दोस्तों, हम जब भी किसी विशालकाय सांप की बात करते हैं तो हमारे ख्याल में एनाकोंडा और अजगर जैसे खतरनाक और बड़े सांप ही हमारे सामने आते हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस धरती पर आज से लाखों साल पहले एक ऐसा सांप रहता था जिसके सामने एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांप बच्चे लगते थे और ताकत में इतना ज्यादा कि वो अपने से बड़े शिकार को चंद सेकंड में निगल जाता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ की। तो आज की इस वीडियो में हम इसी खतरनाक सांप के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अभी के समय धरती का सबसे विशालकाय सांप एनाकोंडा को ही माना जाता है और दुनिया का सबसे भारी सांप भी यही है। ये भारत में तो नहीं लेकिन दक्षिण अमेरिका में जरूर पाया जाता है। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है और ये बकरियां या हिरन जैसे जानवरों को सीधा निगलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब धरती से डायनासोर का अंत हुआ तो उसके बाद टाइटेनोबोआ सांप आए। इस सांप को एनाकोंडा का पूर्वज भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सांप लगभग 6 करोड़ साल पहले हुए और करीब 50 लाख सालों तक इन्होंने धरती पर राज किया। टाइटेनोबोआ सांप को धरती का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और ये इतने ज्यादा विशाल हुआ करते थे कि आज के जमाने में मौजूद किसी भी मगरमच्छ को आसानी से निगल सकते थे। इनकी लंबाई करीब 50 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी और वजन लगभग 1500 किलो तक होती थी। टाइटेनोबोआ जहरीले नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये अपने शिकार को लपेटकर उस पर जोरदार वार करते थे जिससे कि उनका शिकार पल भर में दम तोड़ देता था। लेकिन टाइटेनोबोआ ज्यादातर शिकार नहीं करते थे, वो केवल एक बार मगरमच्छ को खाकर साल भर तक जिंदा रहते थे। टाइटेनोबोआ, इसका नाम भी इस प्रकार से रखा गया है कि जिस तरह जहाजों में सबसे बड़ा टाइटैनिक होता है, ठीक उसी तरह सांपों में सबसे बड़ा टाइटेनोबोआ होता है। और बोआ का मतलब है कि जो सांप आकार में लंबे होते हैं और उनमें जहर नहीं होता, तो वो सांप बोया फैमिली में आते हैं और टाइटेनोबोआ इन्हीं सांपों में से एक था। इस सांप का धरती पर होने का परिमाण तब मिले थे जब साल 2019 में कोलंबिया में एक खुदाई के दौरान इसके धरती पर होने के परिमाण मिले थे। लेकिन ये सांप धरती से विलुप्त कैसे हो गए, तो इनकी विलुप्ति में धरती के टेम्परेचर को बताया जाता है। जिस समय धरती पर टाइटेनोबोआ सांप हुआ करते थे उस समय धरती का टेम्परेचर 90 डिग्री तक हुआ करता था और ये टेम्परेचर ठंडे खून वाले जीव जैसे टाइटेनोबोआ के फलने फूलने के लिए एकदम सही था। लेकिन समय के साथ साथ धरती का टेम्परेचर ठंडा होता गया और यही कारण है कि टाइटेनोबोआ भी इस दुनिया से विलुप्त हो गए। लेकिन कई वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी अमेज़न के जंगल में मौजूद हो सकते हैं। अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है कि आज तक वैज्ञानिक इस जंगल के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर पाए हैं। टाइटेनोबोआ जमीन पर चलने से अच्छा पानी में ठीक तरह से चल पाते थे और इसीलिए टाइटेनोबोआ ज्यादातर पानी वाले क्षेत्र या फिर दलदल वाले जगहों पर रहना पसंद करते थे और पानी में बड़े मछलियों को खाकर अपना पेट भरते थे। यानी कि अगर सीधे शब्दों में बात करें तो टाइटेनोबोआ ने जल और थल दोनों पर आतंक मचा रखी थी। जल और थल पर रहने वाले जीवों को हमेशा यह बात का डर रहता था कि टाइटेनोबोआ हमारे पर हमला ना कर दे। जिस तरह से डायनासोर ने धरती पर अपना धाक जमाए हुए थे, ठीक उसी तरह डायनासोर के जाने के बाद कोई असली राजा था तो वो था टाइटेनोबोआ। जब तक टाइटेनोबोआ इस धरती पर थे तब तक कोई भी जानवर ताकत, लंबाई, आकार के मामले में उसे हरा ना सके। इसलिए टाइटेनोबोआ अपने आप में एक ऐसा खतरनाक सांप था जो कि अपने आसपास रह रहे जानवरों के लिए काल बना हुआ था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में ये विशालकाय सांप मौजूद होता तो क्या होता। खास करके उनके लिए जो दक्षिण अमेरिका और अमेज़न के आसपास रहते हैं, उन्हें हमेशा टाइटेनोबोआ का डर सताता रहता। और बात करें लोगों पर हमले की तो ये बड़े बड़े जानवरों को तो सीधा निगल जाता था, तो हम जैसे इंसान को तो वैसे ही निगल जाता। फिलहाल ये दोस्तों धरती पर नहीं है, इसीलिए बेखौफ अपनी जिंदगी जिए। लेकिन आपका टाइटेनोबोआ के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।